वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं, जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो सभी जितनी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं, जिन जिन देशों के साथ लगती है, उनकी हम चर्चा करेंगे। रेड क्लिफ है, चाहे हिंडनबर्ग है, ओडरनीसी है, 22वीं समांतर है और 38वीं समांतर है। तो मैप के साथ हम चर्चा करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ जाइए। जो विद्यार्थी एसएससी सीजीएल की, दिल्ली पुलिस की, एसएससी एमटीएस की भी भर्ती आ चुकी है और एसएसबी की आ चुकी है, सीआरपीएफ की भर्ती आ चुकी है, तो सभी विद्यार्थी ऑल सेंटर एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे इस डेली वीडियो के अंदर जुड़ जाइए, ताकि आपको डेली इस प्रकार की वीडियो मिल सके, जहां से एग्जाम में एक या दो प्रश्न पक्का पूछा ही पूछा जाता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आज के हम प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? जो भारत और चीन दोनों देशों के बीच में सीमा रेखा का एक निर्धारण किया गया है, जो कि मैप पर निर्धारण किया गया है। ठीक है, तो उस रेखा को कहते हैं मैकमोहन रेखा। ये आप देख सकते हो, ये है मैकमोहन लाइन। ठीक है, ये है चीन और भारत के बीच में, ये है इंडिया और ठीक है और चीन के बीच। ये देखो, ये पूरा एरिया चाइना का है। ठीक है, ये किन दोनों के बीच में आ गई? भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा आ गई? मैकमोहन रेखा आ गई। ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगला है कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण किसने किया? तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया था सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा। जो है मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। अगला देखिए, रेड क्लिफ रेखा कौन से देश के मध्य स्थित है? रेड क्लिफ रेखा जो है कौन से देशों के मध्य है? रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो ये है भारत और पाकिस्तान के मध्य। किनके बीच? भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। ये आप मैप में देख सकते हो, ये निर्धारित की गई है। जो है ये आ गया हमारा भारत और ये है पाकिस्तान। तो इन दोनों देशों के बीच में कौन सी है? हमारी रेड क्लिफ रेखा। आगे देखिए, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया भारत और पाक के बीच में। इसके बीच में, भारत और पाक के बीच में। अगला देखिए, डुरंड रेखा कौन से देश के मध्य स्थित है? डुरंड रेखा कौन से दो देशों के बीच में स्थित है? तो ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। क्योंकि डुरंड और रेड क्लिफ में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रेड क्लिफ किन दो देशों के बीच में? रेड क्लिफ की बात करें तो भारत और पाकिस्तान आ जाएगा। देखिए, अगर आपकी बात करें डुरंड रेखा की, तो डुरंड रेखा हो जाती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आपको अफगानिस्तान भारत नहीं करना है और नहीं भारत पाकिस्तान। तो डुरंड की बात आ जाए तो दोनों ही देश है ये अफगान, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये देख सकते हो, ये है अफगानिस्तान, ये है पाकिस्तान और इनके बीच में ये कौन सी लाइन आ जाएगी? ये आ जाएगी अपनी डुरंड रेखा। ठीक है, तो देख सकते हो मैप में इस प्रकार है। और किन देशों के बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दो देशों के बीच में। डुरंड रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो सर मोर्टिमर डुरंड के द्वारा डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया था। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, हिंडनबर्ग रेखा कौन से देश के मध्य स्थित है? बहुत बार एग्जाम में एसएससी में पूछा गया और बार बार पूछा जा सकता है, जो विद्यार्थी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। तो हिंडनबर्ग रेखा कौन से दो देशों के बीच में? ये है जर्मनी और पोलैंड। दो देशों के मध्य कौन सी है हिंडनबर्ग रेखा? ये आप देख सकते हो, यहाँ से पूरी लंबी लाइन क्या है? हिंडनबर्ग रेखा, और ये जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। ये मैप में आप देख सकते हो। अगला देखिए, ऑर्डर ओडरनीसी रेखा कौन से देश के मध्य स्थित है? ओडरनीसी रेखा कौन से देशों के मध्य है? तो ये पूर्व जर्मनी और पोलैंड के मध्य। कौन सा? पूर्व जर्मनी और पोलैंड के मध्य ओडरनीसी रेखा है। ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, मोंजी मेजी नोट रेखा कौन से देश के मध्य है? मेजी नोट रेखा कौन से देश के मध्य है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में मेजी नोट रेखा है। आगे देखिए, मेजिनोट रेखा फ्रांस में एक रक्षात्मक रेखा है। इसका निर्माण 1930 में किया गया था। मेजिनोट लाइन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन हमले के खिलाफ रक्षा के लिए किलेबंदी की अत्यंत विकसित श्रृंखला थी। तो ये मेजिनोट कहाँ पे आ जाएगी? अपने पीछे हम बात करें तो फ्रांस और किसके बीच में? रूस के बीच में। फ्रांस और जर्मनी के बीच में, फ्रांस और जर्मनी के बीच में आ जाएगी। आगे देखिए, सिंग फ्राइड रेखा कौन से देश के मध्य स्थित है? सिंग फ्राइड रेखा है अपने फ्रांस और जर्मनी के बीच में। ये भी कहां पे है? फ्रांस और जर्मनी के मध्य सिंग फ्राइड रेखा है। आगे देखिए,
ब्लू लाइन रेखा कौन से देश के मध्य स्थित है? ब्लू लाइन रेखा कौन से देश के मध्य स्थित है, जहां से एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इजराइल और लेबनान के मध्य कौन सी रेखा है? ब्लू लाइन रेखा। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ब्लू लाइन लेबनानी इजराइल सीमा को कवर करती है। एक विस्तार लेबनानी गोलन हाइट्स सीमा को भी कवर करता है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी ये क्या है, ब्लू है, इसका रंग भी ब्लू दिया हुआ है। ये क्या है, ये है लेबनान और ये है इजराइल। ठीक है, यानी इन दोनों के मध्य कौन सी है, ब्लू लाइन। आप मैप में अच्छी तरीके से देख सकते हो। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, वास्तविक नियंत्रक रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कौन से देश के मध्य स्थित है? यहां से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो ये है पूर्वी सीमा पर स्थित भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है, जिसे कहते हैं LOC। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, पाक अधिकृत क्षेत्र एक वो हो गया, एक है LOC। LOC आपको याद रखना है, वास्तविक नियंत्रण रेखा इसे कहते हैं। ठीक है, तो किन दोस्तों के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगला देखिए, 17वीं समांतर रेखा कौन से देश के मध्य है, जहां से बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के मध्य कौन सी है, 17वीं समांतर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एक तो उत्तरी और दक्षिणी यानी वियतनाम ही आ जाएगा। 17वीं समांतर पूछा जाए तो वियतनाम, तो उत्तरी दक्षिणी कर देना आप। ठीक है, आगे देखिए, हम तथ्य की बात करेंगे तो 17वां समांतर जो है उत्तर अक्षांश का एक वृत्त है, जो पृथ्वी के भूमध्य रेखा तल से 17 डिग्री उत्तर में है। यह अफ्रीका, एशिया, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, मध्य अमेरिका, तो आप देख सकते हो कैरेबियन और अटलांटिक महासागर को पार करता है। कौन सा? 17 डिग्री समांतर रेखा। ये आपको याद, अटलांटिक महासागर को क्या है, पार करता है। ये आप देख सकते हो, ये है 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 17 डिग्री उत्तर में है पृथ्वी के भूमध्य रेखा तल से। ठीक है, ये तल है, यहाँ से 17 डिग्री ये गुजरता है। देखिए अफ्रीका, उसके बाद एशिया से गुजरता है, ये देखिए यहाँ से, ये एशिया है। हिंद महासागर से आ जाएगा, एम आकृति का, ये हिंद महासागर आ गया। प्रशांत महासागर आ गया, ये पूरा यहाँ से। और मध्य अमेरिका आ गया, इसके बाद। ठीक है, मध्य अमेरिका और कैरेबियन सागर आ जाएगा, अटलांटिक महासागर आ जाएगा, जो ऐसा आकृति का है। तो यहाँ से ये गुजरती है 17वीं समांतर रेखा। यहाँ से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से जो है देश भी पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन में डाल दिए जाते हैं कि 17वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच से गुजरती है और कहाँ से गुजरती है। इस प्रकार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। देखिए 20वीं, ये क्या है, 20वीं समांतर रेखा कौन से देश के मध्य है? ये कुछ ही प्रश्न है जहां से एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 20वीं समांतर रेखा ये कहां से गुजरती है? ये गुजरती है अपने लीबिया और सूडान जो देश है दक्षिण, जो है अफ्रीका के अंदर, लीबिया और सूडान के अंदर, यहां से ये गुजरती है 20वीं। 17वीं आपने देखा होगा, उसके बाद 20वीं। ठीक है, तो लीबिया और सूडान आपको याद रखना है। अगला देखिए 22वीं समांतर रेखा, ये है 22वीं। पहले थी 20वीं लीबिया और सूडान के बीच में, 22वीं समांतर रेखा कौन से देशों के मध्य गुजरती है? तो ये गुजरती है अपने मिस्र और सूडान से। ठीक है, पास पास में गुजरेगी, जो मैंने देश बताए थे। तो मिस्र और सूडान से ये गुजरेगी 22वीं। अगला देखिए 24वीं समांतर रेखा किस देश के मध्य, क्योंकि ये प्रश्न पूछे गए हैं इसलिए मैं ये उठाकर दे रहा हूं आपको, क्योंकि एसएससी के, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, सेंटर के एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हैं तो पक्का यहाँ से प्रश्न पक्का पूछा जाएगा, क्योंकि इनके जो है विवाद चलते रहते हैं और संबंध चलते रहते हैं, इसलिए एग्जाम में उठाकर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो 24वीं समांतर रेखा की बात करेंगे तो ये है अपने भारत और पाकिस्तान के बीच में। कौन सी? भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी है? 24वीं समांतर रेखा स्थित है। देखिए हम मुख्य तथ्य की भी बात करेंगे इसकी। 24वीं समांतर रेखा, ठीक है, 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास स्थित है। ये आपको याद रखना है। पाकिस्तान के अनुसार यह रेखा भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारित करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन एग्जाम में ऑप्शन डाल दिया जाए तो भारत और पाकिस्तान आपको जरूर करना है। ठीक है, 24वीं। आगे देखिए अगला प्रश्न है हमारा, 31वीं समांतर रेखा, 31वीं समांतर रेखा किस देश के मध्य है? 31वीं की बात करें तो ईरान और इराक दोनों देशों के मध्य है 31वीं समांतर रेखा। अगला देखिए 38वीं समांतर रेखा कौन से देश के मध्य है? 38वीं, ये जो मुख्य समांतर रेखाएं हैं जहां से एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इनसे एक्स्ट्रा एग्जाम में बार बार एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। 38वीं समांतर रेखा की बात करेंगे, चित्र में आप देख सकते हो ये देश है। ठीक है, तो ये कौन कहां से गुजरती है? ये गुजरती है अपने उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया से, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया से ये गुजरती है। ये आपको याद रखना है, ये मध्य है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा
बी, ये देखो 38वीं है, ठीक है, 38वीं समांतर रेखाएं हैं, आप देख सकते हो। अगला देखिए, 38वीं समांतर उत्तर अक्षांश का एक वृत्त है जो पृथ्वी के भूमध्य रेख तल से 38 डिग्री उत्तर में है, ठीक है। यह यूरोप, मध्य भूमध्य सागर, एशिया, प्रशांत महासागर, उत्तरी अमेरिका, अटलांटिक सागर को पार करता है। कोरियाई युद्ध से पहले 38वीं समांतर उत्तर और दक्षिणी कोरिया के बीच सीमा बनाई गई थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगला बहुत ही मोस्ट है, स्टार लगा लेना। 49वीं समांतर रेखा कौन से देश के मध्य है? 49वीं समांतर रेखा कौन से देश के मध्य है? तो ये है उत्तरी अमेरिका और कनाडा के मध्य। कौन सी है? 49 याद कर लेना। इसके बीच में, एक तो अमेरिका के बीच में और कनाडा के बीच में कौन सी है? 49वीं समांतर रेखा है, ठीक है। आगे देखिए, 1410 पश्चिमी देशांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है? ठीक है, या 100 कहते हैं 141वीं 0 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है? इसका आंसर हो जाएगा अलास्का व कनाडा के बीच में, ठीक है। तो देखिए, ये इसकी मुख्य तथ्य की हम बात करेंगे तो ये 1410 पश्चिमी देशांतर रेखा जो है, देशांतर रेखा अलास्का और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। 49वीं समांतर रेखा, ठीक है, उत्तरी अमेरिका और कनाडा को दो भागों में बांटती है, तो ये आपको याद रखना है। इसका भी तथ्य आ गए। और जो कुछ भारत के अंदर है, ठीक है, भारत के अंदर कुछ रेखाएं हैं, उनकी चर्चा मैं करता हूँ। तो भारत के अंदर जो डिग्री और चैनल है, उनकी हम स्पेशल से ही चर्चा करेंगे, लेकिन मैं अगले वीडियो में आपको स्पेशल वीडियो दूंगा। अंडमान निकोबार में जितने भी चैनल है या अन्य देशों से लगते हैं, उनकी भी वीडियो हम चर्चा करते जाएंगे। तो हमारे साथ डेली जुड़ जाइए इस प्रकार के छोटे छोटे वीडियो के साथ, ताकि आप चाहे आरएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो, सीईटी एग्जाम की जो विद्यार्थी तैयारी करें, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये वीडियो डेली देखिए, आपकी तैयारी हो जाएगी डेली वीडियो के साथ। विश्व व वर्ल्ड इंडिया जीके का हम आपको डेली वीडियो देते जा रहे हैं। यहाँ से इंडिया जीके आपका अच्छी तरीके से कवर होने वाला है। डेली वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो मिल सके। और प्रताप क्लासेस की ऐप को भी डाउनलोड करना, जहाँ से आपको करंट अफेयर्स की जो है पीडीएफ मिल जाती है, टेस्ट सीरीज में मिल जाती है। और प्रताप क्लासेस पर आपको पता है कि करंट अफेयर्स की डेली लाइव 7-6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आती है, तो उसे जरूर देखें। और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। कल लेकर आएंगे हम प्रमुख ज्वालामुखी, अच्छी तरीके से पढ़ के आना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से ज्वालामुखी किन देशों के अंदर उठते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।